ये एक प्लगइन है, अगर किसी के पास में मैक्स का प्लगइन नहीं है तो मेरे से ले लेना। टेक्स्ट टूल दे दिखाता हूँ आपको, किस किस के पास में नहीं है ये प्लगइन अनरैपिंग का मैक्स के अंदर, वो मेरे से भी ले लो। और बहुत सिंपल टूल है, बहुत अच्छा टूल है ये अनरैपिंग के लिए। ठीक है, तो पहले अनरैपिंग अगर आपकी ठीक है, इसको इंस्टॉल करना है आपने, ड्रैग करके इसमें डाल देना है। ड्रैग करके इसमें आप डाल दोगे, अपने आप ही इंस्टॉल कर देगा। जैसे ये गए, माया में भी चल जाता ना सर? नहीं माया का दूसरा मिलेगा, माया का तो सिंपल है, माया का तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, जैसे ठीक है। इसमें कर रहे हैं, हाँ क्विक इंस्टॉल करोगे तो ये अपने आप ही आ जाएगा। देखो यहाँ किया और ये आ गया। ठीक है, इसको क्रॉस कर दो, सिंपल तरीका है इसका अनरैप करने का। तो आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना होता है अनरैपिंग के बाद में? एक तो आपका जो ऑब्जेक्ट है सेंटर पॉइंट में कोशिश करो हो, सिंगल है तो, अदरवाइज मल्टीपल है, कहीं कहीं भागा हुआ है, किधर किधर है, वो अलग मैटर है। उसके बाद आपने करना क्या है, ये देख लेना है कोई भी जो एजेस वगैरह है, लूप वगैरह है, वो पहले ही ठीक होना चाहिए। कहीं से आपको ख़राब तो नहीं लग रहा है आपका ऑब्जेक्ट, मतलब कोई वर्टेक्स वगैरह आपका धोखे से गलती से ख़राब हुआ पड़ा है। ठीक है, जैसे मान लो ये ऐसे हो रखा है, या वर्टेक्स वगैरह आपके थोड़ा बहुत इधर धोखे से हिल गया है, ये तो शेप ख़राब है। तो आपको ये सारी चीज़ अपने ऑब्जेक्ट को अनरैप करने से पहले सब तरफ मूव करके देख लेना है। ठीक है, उसके बाद एक गलती क्या होती है कि आपका ये जो फेस है ये वाला आपको उल्टा होता है, ये ब्लैक, पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से दिक्कत आती है। तो आप क्या करते हैं कि आप होल प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके, या जैसे भी आपको सिलेक्शन ले मिले, चेक कर लेना है कि आपके प्रोजेक्ट के जो फेसेस हैं वो गलत नहीं है। मतलब जैसे मान लो मैंने दो चार इसके ये सिलेक्ट किए, इसको मैंने फिलिप कर दिया और दूसरा उल्टा दिखा रहा है, तो आपको ये कैसे मैसेज दिखाएगा? इस तरीके से दिखाएगा, दिखाता है। हेलो बच्चों, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपके पॉइंट्स जो आप लोग नोट नहीं करते हो, समझते नहीं हो। तो आपने क्या करना है, अब आपको पूरे को सेलेक्ट किया तो आपको कुछ ये सीधे दिखा रहा है, कुछ ये गलत दिखा रहा है। अगर आप इसको क्या करोगे, फिलिप करोगे, तो क्या होगा, तब भी ये आपके ठीक हो जाएंगे। और अगर नहीं होते हैं, अगर ये ठीक नहीं होते हैं, ऐसे करने पर ठीक नहीं होते हैं, मान लो ये आपके फेस जो है आपके फिलिप है और ठीक नहीं होती, तो आपके पास मॉडिफाई लिस्ट के अंदर एक ऑप्शन होता है नॉर्मल। ठीक है, जब आप नॉर्मल करते हो उसके बाद फिर से एक बार एडिट पोली कर लो। एडिट पोली आप इसको सेट करोगे तो ये आपका पूरा सेलेक्ट करो, तो आपको ये ठीक दिखा रहा है। ठीक है, अगर आप फ्लिप करोगे तो ये गलत दिखाएगा और ये ठीक हो गया आपका। उसके बाद आप क्या करते हैं अनरैपिंग करने के लिए, ये तो मेरा अनरैप किया हुआ है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। अगर आपके पास में प्लगइन है तो इसका यूज़ करेंगे, यहाँ पे जाएंगे ओपन यूवी एडिटर, तो इसकी बुक प्रॉपर्टी आप ओपन हो जाएगी जो आप मॉडिफाई लिस्ट से इसके अंदर डालते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर जैसे सेलेक्ट करोगे इसके प्रोजेक्ट को, आप अपने को चलेगा। ठीक है, इसको लिए आप मॉडिफाई लिस्ट में गए और यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट किया। अच्छा, कोई ये इसके अंदर जो प्रॉब्लम दिखा रहा है, एक बार मैं चेक कर देता हूँ ये प्रॉब्लम क्या है। क्या करूँ, एडमिट और आयुष भी आ गया। ठीक है, तभी तो नहीं चलता है। तो सबसे पहले आपको अनरैपिंग करना है, आपकी अनरैपिंग ठीक होना चाहिए। मैं वापस आ जाता हूँ। ठीक है, ये अनरैपिंग है मेरी पुरानी वाली की हुई। तो आप जब इस पर सिलेक्ट करेंगे यूवी मैप के अंदर, या तो आप यहाँ से जाएं तो आपको ये दिखाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका कोई भी पार्ट जो है इस जो चेकर बॉक्स से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, अंदर ही रहना है, फेस वगैरह जो भी है ये आपके अंदर ही रहना है। ठीक है, और चेकर आपको यहाँ पर दिखा रहा है, चेक करने के लिए आप यहाँ पर
चेकर पे क्लिक करो तो चेकर आपके स्ट्रेच वगैरह अगर हो रहे हैं तो उनको ठीक कर लेना है आपने। ठीक है, वैसे तो ये ठीक है, सही है। आप सिलेक्ट करते हैं, जैसे आप इसको आयरन करेंगे तो ख़राब हो जाएगी शेप ये। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपके पास रीशेप एलिमेंट ऑप्शन होता है, आप उसे ठीक कर सकते हो। ठीक है, ये वाला रिलैक्स कर सकते हो और इससे रिलैक्स कस्टम कर सकते हो और भी, तो ये आपके ठीक हो रहे हैं। लेकिन हम इसको सीधा रखते तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हमें टेक्सचरिंग करने में आसानी रहेगी, तो हम इसको सीधा कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत ये कोई बात नहीं, चलेगा 19-20। ठीक है, तो अब मान के चलो आपका पूरा करैक्टर है, आपका वो वाला करैक्टर है जिसके अंदर गेमिंग करैक्टर है। गेमिंग करैक्टर के अंदर आपके पास अनरैपिंग किए हुए पार्ट काफ़ी होते हैं। तो आप उस समय क्या करते हैं कि आप इसके जो चेकर बॉक्स हैं ये मल्टीपल बना लेते हैं। मल्टीपल का मतलब होता है कि आप 5, 6, 7, 8 मैप बना लेते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मान लो आपने एक मैप के अंदर आपने हाई डिटेल मैप निकालना है जिसका नाम है आपका फेस है। आप फेस दिखाओगे, हाई डिटेल में दिखाओगे, तो सिर्फ फेस अनरैप करके आपने इसमें रख दिया। ठीक है, बाकी आपका अपर बॉडी, लोअर बॉडी या यूक्यू जो आपके एसेसरीज़ हैं उसके एसेट्स वगैरह हैं उसको अलग रख लिया। जितनी अच्छी डिटेल लोगे आप, वो आपके यहाँ पे अलग अलग अनरैप करके अपने पार्ट रख लिए। ठीक है, और आपने मतलब फेस पे काम करना है तो फेस ही लेके जाओगे वहाँ पर, आराम से फेस को अनरैप करो, टेक्सचर लेके आओ, फिर बाद में अप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप सर ऐसे अलग अलग किस हिसाब से कह रहे हो सर रखने की? अलग इसलिए कह रहा हूँ, जैसे मान लो आपका ये वाला पार्ट है ऊपर का, पर ये नहीं वाला, सर, अलग कहाँ पे? जैसे आपने रखे हुए कुछ इस ये उठा तरीके के से। आप जब रखोगे ना इधर, तो इसकी आईडी अलग बन जाएगी इसकी यहाँ पर। ठीक है, मल्टीपल आईडी बन जाएगी, अपने आप ही बन जाएगी। ठीक है, तो अब आप चाहते हैं कि नहीं, आप एक ही पूरा करैक्टर जितना भी काम है एक ही उसके अंदर रखना चाहते हैं, तो आप एक ही उसमें रख लेंगे। लेकिन इसका जो रेजोल्यूशन है वो आप 2K, 4K, 8K लेते हैं, अच्छी क्वालिटी आती है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो 2K बहुत होता है, क्योंकि कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। ठीक है, और देखने वाली बात ये होती है कि इसके चेकर इक्वल होना चाहिए। मान लो एक के चेकर आपके बहुत छोटे हैं और एक के बहुत बड़े हैं, तो टेक्सचर का जो क्वालिटी है एक में अच्छी आएगी, एक में गलत आएगी। क्यों? क्योंकि रेजोल्यूशन, ये जो पार्ट है इसका रेजोल्यूशन कहलाता है। जितना स्पेस इसका फिल करोगे आप, उतना अच्छी क्वालिटी का आपका ये टेक्सचर बनेगा। ठीक है, अब देखो इसके टेक्सचर छोटे हैं तो इसकी क्वालिटी अच्छी आएगी और इसकी क्वालिटी इससे कम आएगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा इसको रेजोल्यूशन मिल रहा है यहाँ से। क्योंकि हम जो 2K लेंगे तो सबसे ज़्यादा ये खा रहा है, तो इस चीज़ का हम ध्यान देना होता है हमें कि हमें किस चीज़ को अच्छी क्वालिटी देनी है, किसी को कम देनी है। जिसको कम देनी है उसका हम छोटा करके कहीं रख देते हैं। अगर मैं इसको छोटा करके कहीं रख दूंगा तो उसके चक्र बड़े होंगे, ध्यान से देखना आप। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसका इतना दिखेगा भी नहीं, अंदर का पार्ट है, कोई ज़रूरत नहीं है टेक्सचर, तो हम उसको छोटा करके रख देते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका टेक्सचर अच्छा लगाना है तो उसका हम रेजोल्यूशन फुल करके रख देते हैं, जैसे फुल रख दिया मैंने। और दूसरा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आपके ये पार्ट जितने हो सके एक दूसरे से बचा के रखो, ओवरलैप ना होना चाहिए, और इसको बंद कर दिया। इसके अंदर आपको मैप निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों मैप निकालने की जरूरत नहीं? क्योंकि हम फोटोशॉप में इसकी वो नहीं कर रहे हैं टेक्सचरिंग, या दूसरे कोई सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके अंदर 2D उसमें जाके टेक्सचरिंग कर रहे हैं। हम क्या किस में करेंगे? 3D में जाके टेक्सचरिंग करेंगे हम लोग। तो आपने फिर क्या किया, इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करा लिया, सेलेक्टेड है ये। ठीक है, डेस्कटॉप पर आप कुछ भी नाम डाल दो। ठीक है, OBJ में सेव करो और यहाँ से आप पॉलीगन्स में इसको एक्सपोर्ट करवा लो। ठीक, ये डन हो गया आपका। आपने सबसे पहले क्लीन कर लिया सारा कुछ। क्लीन करने का दूसरा तरीका ये भी बता देता हूँ कि जैसे आप एडिट पोली में गए, ठीक, इसको सेट किया, यहाँ से आप जाकर एक बार सारा कुछ क्लीन कर लेते हो। ये जो है ऑटो, ठीक है, क्लियर, उसके बाद में ऑटो स्मूथ करो तो आपका स्मूथ हो गया। ठीक है, टेक्सचर्स में स्मूथ दिखाएगा। अभी ये क्लियर कर रखा है तो ये शार्प दिखा रहा है आपको, और आपको स्मूथ चाहिए। ठीक है, क्लियर एक अच्छी क्वालिटी का इसमें जाके एक्सपोर्ट करा लिया, मैंने पहले करवा रखा है तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्लियर करने के बाद में जब आप इसको इसमें लेके जाओगे
सॉफ्टवेयर के अंदर, तो कुछ चीज़ों को समझते हैं। नवप्रीत, जो आप कह रहे थे ना बेक टेक्सचर वाला, हाँ जी, हाँ जी। वो अब हम करेंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो ओपन करते हैं और यहाँ से इसको नो क्रॉस फाइल में जाना है, न्यू, और यहाँ से सेलेक्ट करना है फाइल के अंदर जाकर। मैं इसका रेजोल्यूशन मैंने 2K का लिया हुआ है, ठीक है। हाँ, और जियो 48 का लेना है नॉर्मल इसके। तो आपका ये पार्ट आ गया और आपने इसको क्या किया, ओके किया, ठीक। अभी सेशन ये भी होगा कि आपका हाई डिटेल मॉडल प्लस लो रेजोल्यूशन के जो मॉडल है उन दोनों को साथ में कैसे लेके आएंगे और कैसे बेक करेंगे टेक्सचर, ठीक है, वो भी बताऊंगा। अभी हम सिंगल से ही कर रहे हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में दोनों, आपके पास में ऑब्जेक्ट हो, मतलब हाई वाला और लो रेजोल्यूशन वाला। तो हमने सिंपल अभी एक लेके आए, उसके बाद आप इसको टेक्सचर बेक करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। आपके पास एक ऑप्शन आता है टेक्सचरिंग का, आप यहाँ जाएंगे, क्लिक करेंगे तो ये टेक्सचरिंग सेटिंग का ऑप्शन आता है, ठीक है। नोट करना तो नोट कर लेना आप लोग। इसकी प्रॉपर्टी के अंदर आपको यहाँ जाना है, बेक मैश मैप्स। ये क्वालिटी आपको 2K की रखी हुई है तो आप 2K लेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको कलर आईडी मैप को अनचेक कर दो, बाकी वर्ल्ड स्पेस, आपका एम्बिएंट एक्लूजन, कर्वेचर, पोजीशन, थिकनेस, सब इसको ऑन रखो। अब आपको करना क्या है, जो इसका एम्बिएंट एक्लूजन है इसकी प्रॉपर्टी पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ से एक ऑप्शन आता है आपका इग्नोर बैक फेस स्कल को, इसको जो है अनचेक कर दो, ठीक है। और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन का जो है आपका इसको कॉजिनी रखना है, सेल्फ एक्लूजन ऑलवेज रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लीनियर रखना है इसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप बेक टेक्सचर करते हो तो ये आपके टेक्सचर बन रहे हैं, यहाँ पे बनते चले आएंगे आपके। तो ये आपके टेक्सचर, नवप्रीत देखा आपने? हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी, तो ये देख रहा हूँ। टेक्सचर आपके बेक हो गए, आपके पोजीशन, वर्ल्ड स्पेस, नॉर्मल मैप, एम्बिएंट एक्लूजन। अब इसके अंदर हम काम थोड़ा सा एडवांस तरीके से करेंगे, पहले हमने इंटरफेस को थोड़ा थोड़ा समझा था, आप चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे। ये आप इसको यहाँ से बंद कर दो अभी, ठीक है। अब हमारे पास में ये टेक्सचर आपका पक चुका है, तो आप दोनों फेस में काम कर सकते हैं, ठीक है। आप 2D के अंदर, 3D के अंदर। इसको रोटेट करने के लिए आपको पता ही, पैनिंग करने के लिए ऑल्ट और लेफ़्ट क्लिक माउस का करना है हमने। जूम इन जूम आउट करना है तो आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके इसको अप डाउन करना है, ठीक है। राइट क्लिक करके अप डाउन करना है। और इसे रोटेट करना है तो आप रोटेट करने के लिए ऑल्ट प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अब आप देखो, ये जो मेरा दिख रहा है ये ब्रश है, ब्रश मैंने यहाँ से ले रखा है, शॉर्टकट की इसकी 1 है। तो यहाँ पे जो भी मैं ड्रॉ करूँगा वो यहाँ शो होगा, या यहाँ शो करूँगा वो यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। ये टेक्सचर है, अंडू कर रहा हूँ, अंडू कर रहा हूँ, अंडू कर रहा हूँ, अंडू कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है आपकी ब्रशेस की है, आप यहाँ से इसका साइज सॉफ्ट एंड हाइट ले सकते हो, ठीक। स्ट्रोक स्पेसिंग जो फोटोशॉप के अंदर ऑप्शन था वो दिखा रहा है यहाँ पर, जिटर, ठीक है। इस तरीके से आपका ये जिटर दिखा रहा है। और अंडू कर दो उसको, जिटर को आपका, ठीक। उसके बाद यहाँ पर ये बहुत चीज़ काम की है आपकी, अल्फ़ा। जो अल्फ़ा होता है आपको पता है, ब्लैक एंड वाइट अल्फ़ा शेप्स होती है, आप क्लिक करो तो ये अल्फ़ा है आपका, मतलब आपको जो भी लेना है, क्लिक किया, क्लिक किया तो ये आपका, ठीक है। ये दिखा रहा है आपको जहाँ जहाँ लगाना है, ठीक है। जो अल्फ़ा आपको नेट से मिल जाता है। अब इसका ब्रश का साइज जो
कीबोर्ड है हमारा, इसका जो कर्ली ब्रैकेट है राइट वाला इससे बड़ा होगा, ठीक है। और उसके बाद छोटा करना है तो इसका आपका लेफ़्ट वाला कीबोर्ड कर्ली ब्रैकेट का, ठीक है, इसको आप कर सकते हो। अब वो सिलेक्शन बड़ा हो जाता है तो दिक्कत कर जाता है थोड़ा बहुत, वो ग्राफिक की भी दिक्कत आ सकती है, आप लोगों को ये ध्यान देना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास में कुछ ये प्रॉपर्टीज़ है, कलर, मेटल, रफ, नॉर्मल और हाइट। कलर, यहाँ से आप इसका कलर बना सकते हो नया, क्लिक किया आपने, मैं ये पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। आपने हाइट, नॉर्मल और मेटालिक इसको क्लिक किया तो ये आपका कलर का ऑन हो जाएगा, अनक्लिक किया तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो ये कलर का आ गया ऑप्शन, यहाँ से कलर लिया तो आपका यहाँ पर ये कलर का आपका अपडेट हो जाएगा ये। तो इसको मैं अंडू कर रहा हूँ, अंडू कर रहा हूँ, अंडू कर रहा हूँ। अब मैं इसको अंडू कर रहा हूँ, अंडू, बाकी सब चीज़ को अंडू कर रहा हूँ, ठीक है। अब आता हूँ मैं यहाँ से टेक्सचर्स के अंदर कैसे काम करते हैं वो बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक लेयर ली, यहाँ से देखो सेल्फ बनाना मैंने आपको सिखाया था, मुझे यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी टेक्सचर्स की, सेलेक्ट किया, यहाँ से सेल्फ बना लिया, ठीक है। तो ये सेल्फ आएगा, आ जाएगा आपका। स्मार्ट मटेरियल पर सेलेक्ट किया और सेल्फ बना लिया, ये सेल्फ बन गया आपका, ठीक है। और अगर आपको मटेरियल का नाम याद है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो, तो मैं यहाँ से वुड, तो ये मेरा वुड आ गया, ठीक है। अच्छा, क्या करता हूँ मैं, क्लिक किया मैंने इसके ऊपर तो ये अपडेट हो रहा है यहाँ से टेक्सचर आपका, ठीक है। ये टेक्सचर आपका बन गया, दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। क्या चीज़, हाँ, अगर ठीक ठाक है तो सही दिखाएगा, यहाँ पे देखो सही दिखा रहा है, तो वो अनरैप आपका सही करना पड़ेगा ना, अनरैप से डिपेंड करता है। ये अगर आपको टेक्सचरिंग करनी है तो ये अनरैप पे, रियल टाइम हम टेक्सचरिंग कर रहे हैं। क्या ऑप्शन है भी, टेक्सचरिंग के अंदर आप मैप को ठीक नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेक्सचर के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। आपको अगर अनरैपिंग में गलती हो रही है, चाहे वो माया में कर रहे हो या मैक्स में कर रहे हो, तो वहीं आपको अनरैप चेकर देख दाख के सब कुछ ठीक ठाक करके वहीं करना होता है, अदरवाइज़ फिर यहाँ पे टेक्सचरिंग आप ठीक से नहीं कर पाओगे। ना, ये लाइव अभी काम नहीं कर रहा है, आपने फाइल इसका फोल्डर अलग बनाना पड़ेगा, ठीक है। अनरैप आपको दोबारा से ठीक करना है। बहरहाल तो वहाँ पे ठीक इसलिए पता चल जाता है, चेकर देखते हैं, चेकर आपको डिस्टॉर्ट हो रहा है, एक थोड़ा बहुत वर्टिकल जा रहा है या हॉरिजॉन्टल जा रहा है वो चल जाएगा, लेकिन डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए, आड़ा तिरछा घूम रहा है, इसका मतलब वहाँ पे आपको ठीक करना है। कैसे भी ठीक करना है, क्या वो है वो आप स्टडी कर सकते हो। अच्छा देखो, तो हमने इसके अंदर ये एक जो हमारे पास में लेयर है इसको हम डिलीट मार देते हैं, और ये जो बूट की प्रॉपर्टी है, अब आप जब इसके ऊपर टेक्सचर अप्लाई करोगे तो यकीन मानना ये टेक्सचर घुमा हुआ आएगा। मेरा ठीक आया हुआ है क्योंकि मैंने इसको ठीक किया हुआ है अनरैपिंग। जब आपका टेक्सचर ख़राब आता है तो आप इसकी प्रॉपर्टी में एंट्री करेंगे, प्रॉपर्टी में एंट्री करेंगे इसकी। तो अब देखो, ये मुझे यहाँ से इसका एरिया बड़ा करना है, तो मैं इसको प्रॉपर्टीज़ को बंद कर देता हूँ। अभी मैं इस पर ही फोकस करना है तो इसको बड़ा कर लेना है मैंने। बना बनाया मटेरियल है, इसके किसी ने बना रखा है डिफ़ॉल्ट, तो सारी सेटिंग दे रखी है, इसको आप चेंज कर सकते हो आराम से। इसका बेस कलर ये है, आपने इसको बंद किया तो आपको ये दिखाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आपको चेंजेस वगैरह करनी है तो आप आराम से चेंजेस कर सकते हो। आप इसको जब सिलेक्ट करोगे तो इसकी प्रॉपर्टी में आपको इसकी शो होगी, टेक्सचर लिस्ट हो गई आपकी, ये होगी टेक्सचर सेटिंग। मैं यहाँ जाता हूँ, अच्छा ये तो ये हो गया आपका डिस्प्ले, हाँ डिस्प्ले के अंदर आपको ये दिखाएगा, तो मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ। अब ये सिलेक्टेड है मेरा, ठीक है।
तो ये तो कैमरे वाला डिस्प्ले हो गया ऑप्शन, शेडर्स। ये सारी प्रॉपर्टीज़ की प्रॉपर्टीज़ आपको शो करा देगा। जिस चीज़ की भी सिलेक्ट करोगे ये प्रॉपर्टीज़ है। अब आपका ये वुड टेक्सचर है, ठीक है, तो वुड टेक्सचर पर आपने सेलेक्ट कर रखा है और आप यहाँ से इसको हटा भी सकते हो। इसको टेक्सचर सेटिंग होगी, आपकी सारी प्रॉपर्टी गायब हो जाती है, आपको यहाँ से मिलेगी। ये है आपका ब्रश, ठीक है, ब्रश की सेटिंग ही आ गई, ठीक है। तो ये सेटिंग है इसकी, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो, ऑफसेट, रोटेट। देखो अगर आपका रोटेट हो जाता है ये ऐसे आएगा, आपको यकीन मानो मैंने सेलेक्ट कर रखा है इसको और यहाँ से मैं रोटेट कर रहा हूँ इसको, तो ये आपका जब प्ले करोगे तो इस तरीके से आएगा आपका, सॉरी, इस तरीके से आपका आएगा टेक्सचर। तो आप सोचोगे ये टेक्सचर आप इस तरीके से आया तो उसको मैं ठीक कैसे करूँ। तो आप सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि ये टेक्सचर मेरा जो है वो कौन सी लेयर पे है। उसको चेक करने के लिए इसकी जो आई है जिसको ऑन ऑफ करके हम चेक कर सकते हैं। देखो अब आपने सेलेक्ट कर रखा है, इसकी प्रॉपर्टी में गए और यहाँ से ब्रशेस की प्रॉपर्टी आएगी, वहाँ जाके आप इसके अंदर इसको स्केल कर सकते हो। ये पता होना चाहिए तभी हम काम अच्छे से करेंगे। और यहाँ से आप इसको ऑफसेट वगैरह भी कर सकते हो, रैंडमली जो आपको अच्छा लगे प्रॉपर्टीज इसकी चेंजेस कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो अब बाकी की जो प्रॉपर्टीज़ की है इसके अंदर इसको हम कलर और हाइट इसको डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि ये बना हुआ है हमारे पास टेक्सचर है। उसके बाद आप इसको जब सीधा करना है तो उसकी रोटेशन पे जाकर आप इसको रोटेट कर सकते हो, 180 90 जैसा भी हो, घुमा के देख सकते हो। यहाँ से अगर मैन्युअली घुमा के चेक कर लो तो ये ऐसे घूमता हुआ नज़र आएगा। आप यहाँ पे डिग्री डाल दो, ठीक है। तो ये आपका वर्टिकल, इसका मतलब ये ठीक हो चुका है। जब आपका ठीक हो गया तो इसको आप अनचेक कर दो। अब इसी तरीके से आपको ये टेक्सचर आपका किस चीज़ का है, ये है आपका शार्पेन, ग्रंच, बाकी की चीज़ें हैं। इसकी प्रॉपर्टी को आपको लगता है कम ज़्यादा करना, आपको ज़्यादा डार्क लग रहा है कि वुड ज़्यादा डार्क है, तो सेलेक्ट करोगे, यहाँ से प्रॉपर्टीज़ आएगी इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके इसकी चेंजेस वगैरह जो ये कलर वगैरह दिखा रहा है ना, यहाँ से कलर रेड दिखा रहा है तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। अपडेट करता है और इसके बाद ये शार्पन दिखा रहा है और उसके बाद ये आपका बाकी की प्रॉपर्टी है। ये तो ये बना बनाया डिफ़ॉल्ट है, तो इनकी प्रॉपर्टी को भी आप मैन्युअली चेंज कर सकते हो। ये लेवल्स वगैरह जैसे फोटोशॉप के अंदर होते हैं, ठीक है, ये कलर लेवल्स वगैरह है, ठीक है। ये सारी इनसे चेंजेस वगैरह कर सकते हो, आपको लगता है कम ज़्यादा करना है ये कर सकते हो। रेड ग्रीन ब्लू से भी कर सकते हो, फोटोशॉप वाली प्रॉपर्टी होती है। कहने का मतलब ये है कि आप जितने भी इसके अंदर बने बनाए मटेरियल हैं उनको एडिट करना है तो आप उनकी प्रॉपर्टी जो भी लेयर है सेलेक्ट करोगे और ये ब्रश का ऑप्शन है उसको ऑन करोगे तो प्रॉपर्टी वहाँ पे जाके इजीली चेंज कर सकते हो। अब आता है कि हम इस बैरल के अंदर ये दिखाएं कि ये बीच में इसके अंदर हमने वुड की वो लगा रखे हैं, हाँ ठीक है, मतलब पार्टीशन जो है। एक होता है कि आप पूरा की पूरा मॉडल क्रिएट करते हो, पार्टीशन वगैरह सारा 3D मॉडल कर लेते हो। मेरी बात को समझना सभी लोग, जिसके अंदर आपने मॉडलिंग आराम से कर रखी है तो उसको सबको अनरैप करना पड़ेगा। उसके बाद आप मेटल से इसको फिक्स करते हो, ऊपर नीचे बीच से सेंटर से जैसे भी करते हो मेटल लगा के ताकि ये फिक्स रहे। उसके बाद नट बोल्ट भी इसके अंदर बनाते हो, तो ये तरीका भी अच्छा है। दूसरा, आप अगर वहाँ पे नहीं बनाते हो तो यहाँ पर वो चीज़ें कैसे हम बनाते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको करना ये होगा कि इसकी जो आपका फोल्डर है उसको बंद कर दो, ठीक है, और ये खाली जो लेयर है आपकी इसको ऊपर लेके आ जाओ। इसको बंद करो,
ये सोच लो जिसका ग्राफिक कार्ड 4 GB का नहीं है तो वो परेशान हो जाएगा, हैंग करेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैं ड्रैग करके नीचे ऊपर लेके आ गया फर्स्ट लेयर। जब इस लेयर को लेके आता हूँ मैं तो इसकी प्रॉपर्टी ये बनेगी। इस प्रॉपर्टी के अंदर मुझे इसके अंदर क्या क्या नहीं चाहिए, मुझे इसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, रफनेस नहीं चाहिए, नॉर्मल, हाइट और कलर चाहिए मुझे। ठीक है, अब इसका जो कलर है ये मुझे प्योर ब्लैक चाहिए। ठीक है, क्यों चाहिए अभी बताता हूँ। आपने अल्फ़ा फोटोशॉप के अंदर पढ़ा हुआ होगा, ब्लैक डेप्थ दिखाता है और वाइट हाइट दिखाता है। पता है आप लोगों ने पढ़ा फोटोशॉप? हाँ जी सर। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ इससे जा रहा हूँ, यहाँ से लेयर है। मतलब ब्लैक कलर से हम किसी चीज़ की क्या दिखाते हैं, गहराई दिखाते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए। शैडो बनाते हैं, डेप्थ दिखती है, और हाईलाइट बनाते हैं तो उभार बनता है उसका। तो ये मेथड यहाँ पे भी काम करेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसकी जो लेयर है, इस लेयर के अंदर ये जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, हाइट वाला, इसको मैं थोड़ा सा कम करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ब्रश चलाता हूँ तो आपको इसके अंदर देखो नज़र आने लगी गहराई, नहीं दिख रहा है? लाइट इसकी फोर कैसे बढ़ेगी, ब्रश का साइज छोटा कर लो, देखो ये डेप्थ दिखा रहा है। दिख रही है? आप यहाँ बनाओगे तो यहाँ पे भी दिखाएगा। ये पता नहीं कभी कभी ग्राफिक्स की वजह से दिक्कत करता है, क्या करता है। देखो होता है, हाँ दिक्कत करता है। तो ये कोई बात नहीं, मैं आपको सिर्फ बेस क्लियर कर रहा हूँ, आप आराम से कर लेंगे। देखो ये आप डेप्थ इसके अंदर देखेंगे, इसका साइज छोटा, देखो कितनी अच्छी इसकी वो डिटेल दिखा रहा है। इस तरीके से आपने क्या किया, ये अच्छा, अगर ये दिक्कत है ना, दोबारा से आप इसको लाके कर सकते हो। ये आप यहाँ पे बना रहे हो, देखो ये इधर बनता हुआ जाएगा, बन रहा है, देखो ये डेप्थ। ठीक है, अब हम करते क्या है, मैं अंडू कर रहा हूँ। जो ये डेप्थ है ना पूरी मैं 1 करता हूँ माइनस की तरफ, माइनस करूँगा तो क्या होगा, ये डेप्थ इसकी हाँ अंदर की साइड में बढ़ जाएगी, देखो ये दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या करना है, इसका अल्फ़ा जो है ऑप्शन के ऊपर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर इसका जो अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा वो मैं चेंज करता हूँ, यहाँ से रहता है स्क्वायर। स्क्वायर या जो भी आपको अच्छा लगता है, वैसे तो स्क्वायर ले लेता हूँ मैं। ठीक है, इसका साइज छोटा किया। आप देखो सीधी लाइन ड्रॉ करने का तरीका, आपने फर्स्ट क्लिक किया तो इसे समझा दिया कि यहाँ से मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, और शिफ्ट कंट्रोल होल्ड करके रखना है। हाँ, सीधी लाइन आपने क्लिक किया, कंप्यूटर को बता दिया। ठीक है, तो देखो ये जा रहा, ठीक है, ऐसे पहले कंप्यूटर को बताना है आपने। सीधी जा रही है, बता दिया। समझने को दिक्कत तो नहीं आ रही है? ये वाला पार्ट सर दोबारा करा दो जो अभी कराया, लाइटिंग का। लाइटिंग का लाइनिंग सर। हाँ, मैंने क्या किया है, यहाँ से मैंने ब्रश जो हाइट है वो तो मैंने ले दी माइनस पूरी 1, देखो ये क्लियर। जो मैंने इसकी हाइट है, ये जो गहराई है इसकी, डेप्थ है, वो माइनस की तरफ लेके गया हूँ मैं, ताकि अंदर दिखे ये। ओके सर। ठीक है, ये देखो दिखा रहा है, अंदर की तरफ दिखा रहा है, ये है ना। हाँ, उसके बाद मैं ऊपर जाता हूँ, इसके यहाँ पर एक ऑप्शन आता है आपका अल्फ़ा। अल्फ़ा के अंदर मैंने रेक्टेंगल वाला ले रखा है। अब उसको स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मैंने सबसे पहले मैंने क्लिक कर दिया, समझा दिया कि मुझे यहाँ से लाइन चाहिए, तो फर्स्ट क्लिक दे दिया। उसके बाद शिफ्ट और कंट्रोल के साथ में मैंने इसको स्ट्रेट लाइन बना दिया। ठीक है, फिर क्लिक दे दिया मैंने, ये
ठीक है, तो यहाँ देखते हैं क्या होता है। ले लो, बन गए आपके पार्ट। देखो, देख रहे हैं आप सब लोग। आप इधर आ जाओ, जरूरी नहीं वो एक सी लगी हुई हो, ये ठीक है। ये इसके ऊपर नीचे से मैच ना हो। ठीक है, तो अब आप 3D में इसको चेक करो। हाँ, जैसे अभी तो आप ये मैनुअल लाइन डाल रहे हो, हम्म थोड़ा बहुत ऊपर से दिख रहा है कि यहाँ लाइन लग रखी है। हम्म अब जैसे एक लाइन डाली, जैसे उसमें करते हैं हम शिफ्ट के साथ ऐसे कॉपीज कर देते हैं, तो उसमें भी ऐसे होगा। नहीं नहीं, कॉपी जैसे आपने बोला कि कॉपी से रैंडमली कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आराम से आप कर लोगे, जब आपका हाथ बैठ जाएगा तो कोई मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। या तो आप उसके अंदर ये पार्ट बना के लेके आओगे तो इक्वल भी वहाँ पे भी नहीं होंगे ये पार्ट, आँख पे बूट के ज़रूरी नहीं इक्वल हो। आपने बकेट देखा होगा, कुछ भी देखा, रियल चीज़ें आप बनाते हो तो उसके अंदर आपको बहुत चीज़ें ध्यान देना होती हैं। अब देखो इसमें गहराई दिख रही है आपको टेक्सचर के अंदर कि हाँ ये पार्ट दिख रहे हैं, ठीक है। ब्रश का साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, जो नीड है, जितना गैप चाहिए वो डिपेंड दूसरी बात करता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपका, कोई दिक्कत तो नहीं है? सर अगर हमने अल्फा इंपोर्ट कराना हो कोई और? हाँ, तो अल्फ़ा इंपोर्ट करना बता दूंगा, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। ओके। हाँ, कोई मुश्किल नहीं है। जो भी आप अल्फ़ा यूज़ करना है, मटेरियल यूज़ करना है, वो भी आप बता दूंगा क्या करना है। अब इसके अंदर हमें क्या लगाना है, जो मेटल का पार्ट लगाना है, जिससे ये लगता है कि फिक्स रहे, है ना। हाँ, तो बस आपने क्या करना है, आप लेयर पे जाते हैं। अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई बच्चों? नहीं सर। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो वुड है अलग अलग हैं, इनका कलर किसी का कम किसी का ज़्यादा रखते हैं। कि वुड का जो टेक्सचर है किसी का कम है किसी का ज़्यादा है। हमने फिर एक लेयर क्रिएट की ब्लैंक, ऐड अ फिल लेयर नहीं चाहिए मुझे, चाहिए ऐड अ लेयर्स, मतलब खाली वाली। अब इसकी प्रॉपर्टी में आप कहाँ से जाओगे, लेयर्स की ये प्रॉपर्टी, पेंट प्रॉपर्टी में जाना है। नीचे आओगे तो आप यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका क्या चाहिए, कलर चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए मुझे, इसका कलर चाहिए, ठीक है। अब ध्यान देना, आप कलर में जाते हो, यहाँ से इसको दबा के रखो, यहाँ से कलर पिक कर लो, जो भी कलर चाहिए। देखो ये कलर बन रहा है ऊपर, देखो मैंने कोई कलर ले लिया ये, ठीक है। अब कलर इसके अंदर ये बन गया आपका। और मैं जब यहाँ पे आता हूँ, ब्रश का साइज मैंने बढ़ाया, फर्स्ट क्लिक, ठीक है, ये देख रहे हैं आप। तो अंडू करके थोड़ा सा एक मिनट। सर बस क्लास लेके फ्री होने के बाद मैं आपको फ़ाइल सेंड कर दूंगा, मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा था। ये पता नहीं फ़ॉरेन का क्लाइंट है, ऐसी इंग्लिश बोलता है, मतलब जैसे फॉरेनर बोलते हैं। मैं कह रहा ये तो सर से जा रही है। अच्छा, तो मैंने क्या किया, ब्रश का साइज़ थोड़ा सा बड़ा किया, और फर्स्ट क्लिक समझाने के लिए शिफ्ट और कंट्रोल क्लिक, तो यहाँ पे ही आपका लगे। इसी तरीके से आपने क्या किया, फर्स्ट क्लिक, ये एक छोड़ के दो छोड़ के आप कर रहे हो ये, ठीक है, ये कर लिया मैंने। तो ये इस तरीके से आपका कहीं कम है ज़्यादा है वो बात की बात है, आप एक छोड़ के दो छोड़ के भी कर सकते हो। अब करना क्या है, आपको लेयर में आना है। अब फोटोशॉप वाला तरीका हम अपनाने वाले हैं। यहाँ से आपकी जो मॉडिफायर जो होते हैं, मॉडिफायर के बारे में, ब्लेंडिंग मोड के बारे में पता है? आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ से आप स्टार्ट करें मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे और माउस का जो है ना मिडिल माउस का बटन, उसको घुमाते रहें जो आपको बेहतर लगे, ठीक है। 19 20, अच्छा, ठीक है।
हाँ अभी देख लेते हैं, जो भी बेहतर होगा वो लगा लेंगे। ब्लेंडिंग ऑप्शन है सर? हाँ ये ब्लेंडिंग ऑप्शन है, मैंने कहा ना फोटोशॉप का भी स्टार्ट हो रहा है वो सब लोग। ये चेक करो, जो बेहतर होगा उसको हम ले लेंगे। ये भी नेचुरल, थोड़ा सा ओपेसिटी वगैरह भी कम कर सकते हैं, तो एक बार सब चेक कर लेते हैं एक बार। ये बेहतर है ये ज़्यादा बेहतर है। अब बाकी ओपेसिटी वगैरह आपको कम ज़्यादा करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको 100% अभी रहने देता हूँ मैं। इस तरीके से आपका कलर अलग हो गए, थोड़ा नेचुरल लग रहा है। सिर्फ मैं किस में टेक्सचरिंग कर रहा हूँ, एक मॉडलिंग में ही टेक्सचरिंग कर रहा हूँ। अब हमने क्या किया, यहाँ पर गए हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, यहाँ से मैंने वुड को रीड मार दिया, ठीक है। मैं लेके आता हूँ मेटल। अब मेटल देखता हूँ जो पुराना सा लगे डस्टी लगे, ये सही है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करो यहाँ से और लेयर के ऊपर सबसे ऊपर जाके पेस्ट कर दो। थोड़ा सा अपडेट होने में टाइम लेता है। अब पॉइंट्स लिखने वाले हैं, पॉइंट्स नोट कर लेना, ठीक है। आपने क्या करना है, क्या हुआ, रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर भी जिसे लिखना है वो लिख सकता है। इस लेयर के ऊपर राइट क्लिक करो। अब देखो मास्क के बारे में कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्लैक एंड वाइट। तो यहाँ पे मुझे ब्लैक मास्क इसीलिए लेना पड़ रहा है, इस मेटल को मैं हाइड कर दूँ, ठीक है। अब उसके बाद में वाइट कलर का मैं ब्रश लूँ और लाइन ड्रॉ कर दूँ, ठीक। तो ये ब्रशेज है मेरे, एक चला के देखता हूँ, दिख गया ये। अब आपने ब्रश का साइज बड़ा किया, ठीक है। और आप क्या करते हो, प्रॉपर्टी में जाओ इसकी, और यहाँ से मैं इसका अल्फ़ा जो है, कौन सा उसको मैं लूँगा, स्क्वायर में जाकर स्क्वायर वाला अल्फ़ा ले लेता हूँ, ठीक है। नहीं, स्क्वायर वाला फर्स्ट क्लिक, और ये देखो कम बाला लग रहा है, देख रहे हैं आप, चमत्कार। बहुत मज़े की चीज़ है यार, सॉफ्टवेयर में कह रहा हूँ, बहुत मज़े का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। थोड़ा सा और चेक करते रहो, जब लगे ठीक है, ओके, ठीक। मैं यहाँ से क्लिक करूँ, ये लेके अब ठीक है। ये लो आपकी बैरल। अच्छा देख रहे हैं, लग रहा है कि हाँ प्रॉपर है। अब आपको इसके अंदर टेक्सचरिंग करते हुए इतना मज़ा आएगा। अब देखो इसका बॉडी भी अलग लग रहा है। अब इसके अंदर बहुत कुछ कर सकते हो आप, मसलन नट बोल्ट लगाने हैं तो सिंपल क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से आपको क्या लेना है, अल्फ़ा जो लेना है आपने। अच्छा एक ऐसा काम करते हैं, हम एक न्यू लेयर लेते हैं, देखते हैं कैसा अच्छा बनेगा। मैंने एक खाली लेयर ली, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ, प्रॉपर्टी के अंदर मैं चाहता हूँ सिर्फ इसका हाइट और नॉर्मल मैप, ठीक है, ऑन रहे। देखता हूँ क्या होता है। देखो ये दिखा रहा है, हाइट दिखा रहा है। तो मुझे करना ये है, यहाँ पर मुझे अल्फ़ा जो है इसका, वो वैरायटी वाला चेंज करके देखते हैं हम। जैसे नट बोल्ट वाला दिखे या क्रॉस दिखे आपको। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं कौन सा इसके अंदर लगाऊं, मिल जा कोई सही सा ना। देखो ये गहराई दिखा रहा है। तो हमने इसके अंदर एक काम करना है, हाइट इसकी जो है प्लस में करते हैं। तो आप इस तरीके से अल्फ़ा आप सर्कल वाला ले लो तो बेहतर रहेगा। ये देखते हैं, मैं इसलिए ये एक्सपेरिमेंट देख रहा हूँ मैं करके, ठीक है। दिखा रहा उठा हुआ,
आपको ये लगेगा। ठीक है, ये आपका इस तरीके से आप नट बोल्ट। अच्छा, एक चीज़ और है, जो आपका नॉर्मल मैप है, मैंने रफनेस नहीं चाहिए थी इसकी, नॉर्मल मैप चाहिए था। और नॉर्मल मैप में मैंने इसको लिया, इसके बारे में भी प्रॉपर्टी आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ अभी सिंपल सिंपल चीज़ें हो जाए। तो अब आप इसके अंदर कलर चेंज करना है, इसका सेव फाइल अपने आप होती रहती है, इसका ये फ़ायदा रहता है। लेयर के अंदर जाके आप दूसरा कोई टेक्सचर इसके अंदर डालो। मैं कोशिश करता हूँ स्टील ये वाला मटेरियल डाल के देखता हूँ क्या होता है। ऊपर डाला है मैंने, है ना, तो इसकी सरफेस देखो कैसे दिखा रहा है, ध्यान देखना। जैसे आप कैन बनाए, कोई कैन के अंदर सरफेस वगैरह, अब मैं कोशिश करता हूँ ये जो मैंने लिया है स्टील, इसके ऊपर इसका इफेक्ट रेड कलर का है, तो मैं कोशिश क्या कर सकता हूँ, ये मेरी लेयर जो है आपका, एक मेरी लेयर को, इसको जो है मैं जो स्टील है इस लेयर के ऊपर लेके आता हूँ। अब तो आप इसके आज, ठीक है, अब एक मैं फोल्डर बना लेता हूँ, इसके अंदर स्टील ये वाला पेंट और ये वाला पेंट इस फोल्डर में डाल देता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा, आपकी लेयर भी कम नज़र आएंगी और काम भी हो जाएगी। अच्छा, मैंने क्या किया, ये जो डस्ट वाली लेयर है, इसको राइट क्लिक करके इसका मैंने जो मास्क है वो कॉपी मास्क किया, जो मैंने मास्क बना रखा है लाइन वाला, और ऊपर वाला जो रेड वाला मास्क दिख रहा है, राइट क्लिक करके उस पर पहले मैंने ऐड अ ब्लैक मास्क किया, उसके बाद में पेस्ट इनटू मास्क कर दिया मैंने इसके अंदर। तो सिर्फ और सिर्फ मास्क, मतलब इस तरीके से आप कुछ स्पेशल कर सकते हैं। ठीक है, चेंज वगैरह बाकी की चीज़ों पे नहीं दिखा रहा है, जो मैंने ऊपर इसके अंदर, हाँ नहीं स्टील वाला है, स्टील वाला जैसा आप बंद करोगे तो ये दिखाएगा, तो स्टील पे ही आया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर थोड़ा सा ये मास्क मेरा स्टील के अंदर ये थोड़ा थोड़ा दिखाए, कहीं कहीं दिखाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि मेरे पास जो इसका मास्क है ना, राइट क्लिक करके इसका मैं मास्क को, नीचे वाले का जो मास्क है, इसका मास्क जो है मैं रिमूव करता हूँ, तो ये आपको पूरे उस पर दिखाना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, ज़रूरत नहीं है तो आप इसको रहने देंगे। अच्छा, इस मास्क पे चलता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, ब्रश लेता हूँ, कुछ स्पेशल पेंट में जाता हूँ, हाँ तो ब्रशेस देखता हूँ, कोई दूसरा ब्रशेस ले लेता हूँ यहाँ से। देखो अब जहाँ जहाँ क्लिक कर रहा हूँ ये दिखा रहा है वहाँ पे, कहाँ ये है, तो ठीक है। तो इस तरीके से के अंदर आप वैरायटी लेके आ सकते हो मैं टेक्सचर के अंदर। अच्छा, एक काम मैं और करने की कोशिश करता हूँ, मैं जाता हूँ लेयर के अंदर, यहाँ पर राइट क्लिक किया मैंने, एक ऑप्शन होता है ऐड अ जनरेटर, इसको क्लिक करने से मुझे जो प्रॉपर्टी, इस पर क्लिक किया मैंने, तो इसकी प्रॉपर्टी में जाना है, यहाँ से मैंने इसके अंदर मुझे अपडेट हो जा, यस ठीक है। तो टेक्सचर जो रेड वाला है वो भी इसके अंदर देखो जाता हुआ नज़र आ रहा है, और स्टील के अंदर भी जाता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे मतलब पेंट किया है आपने वो उतर गया है। मैं फिर इस जनरेटर के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर आप इसको, हाँ तो ये चीज़ें काफ़ी, एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, देखो ये कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, ये जितना चाहिए आपको,
जनरेटर वाली प्रॉपर्टी है। और चेंज करना है आपने तो चेंज कर सकते हो, दूसरा करके देख लो। ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर काफ़ी पार्ट है। ठीक है, ग्रे स्केल वाला और फर्स्ट वाला, इस तरीके से देखो आप टेक्सचर को आप चेंज कर रहे हो अपने ऊपर, ये दिखा रहा है दोनों मिक्स दिखा रहा है। जैसे पैंट किसी चीज़ पे कर रखा है आपने, तो पैंट जो है उसको उतर गया है, लाइट पड़ गया है, तो आप जनरेटर में जाके उसको सही कर रहे हो। ठीक है, ये भी बेहतर है। अच्छा, यहाँ से मैं लेवल इसका जो है बढ़ा सकता हूँ। समझ में आया कुछ? ठीक है, इस तरीके से आप एक बैरल पे इतना काम करेंगे, फिर आगे और बढ़ेंगे। देखो ये थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं, तो देखो ये अलग अलग इसकी प्रॉपर्टी आ रही है। इन प्रॉपर्टीज़ को करने से ग्रंच स्केल करो। ठीक है, ये स्केल हो रहा है। ठीक, एज स्मूथनेस कर सकते हो उसकी, क्योंकि लाइव अपडेट करता है ना, तो ये कंप्यूटर पूरा खाता है। अच्छा, लेयर पे आ गए आप, तो इस तरीके से आपका बहुत कुछ बन सकता है। ठीक है, सर अभी जैसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज लगा रखी हैं, ऊपर प्रॉपर्टी में खाली जनरेटर का दिखा रहा है, हमको स्विच करना है तो कैसे करेंगे? स्विच अगर आप इसको बंद करें बंद हो जाएगा। ठीक है, ये बंद करें बंद हो जाएगा। ठीक है, जो भी बंद करना है बंद कर सकते हैं आप। जैसे प्रॉपर्टी खोलनी है किसी भी उस टाइम पे, जैसे मान लो आपको इसकी प्रॉपर्टी खोलनी है, तो ये प्रॉपर्टी का पैनल दिखा रहा है आपको, ये दिखा दिया है उस इसने। पर राइट क्लिक करके कुछ है ना? राइट क्लिक करके कुछ नहीं, आप ऐसा ना, मैंने हटा रखा है, ये प्रॉपर्टी आपके नीचे शो करेगी। ये इसको उठा के मैं यहाँ लगा सकता हूँ ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये ऐसे उठा के आप लगा जिस layer सकता पे हूँ। क्लिक करेंगे उसकी प्रॉपर्टी, हाँ, उसकी प्रॉपर्टी खुलती जाएगी। जैसे आप इसको लिया, ये प्रॉपर्टी इसकी खुलेगी। ठीक है, पैंट है तो पॉइंट की प्रॉपर्टी खुलेगी। ठीक है, इस तरीके से आप स्विच कर सकते हमने हो। बना लिया जैसे, हाँ, इसका रेंडर वगैरह कैसे निकलता है? अभी ये रेंडर आप इसके अंदर निकाल रहे हो, किसके अंदर? इसी के अंदर। बाकी इसका मैप बेक करना वो आगे सेशन में सिखाऊंगा। सेव कर लेना फाइल को, ठीक है, क्योंकि टाइम भी देखना है, क्योंकि टाइम लगता है हर चीज़ का। फाइल को सेव कर लो, इसको नाम डाल लो, और रेंडर इसका इसमें ही निकाल सकते हो, यही। हाँ, इसी में निकाल के 360 का जरूरत नहीं आप, हाँ, लेकिन आप माया मैक्स में निकालोगे तो आपको मैप लगाना पड़ेंगे। वो आपकी सेशन है अभी, एकदम ही सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। मैं तो यही पूछ रहा था कि इसमें निकालते कि उसमें ले जाके निकालने पड़ता है? मैं कह रहा हूँ दोनों अपने पास तरीके हैं। आपको टाइम बचाना, आप इसमें निकाल लो। ठीक है, जो जैसे मैंने आपको बताया था पिछली बार, डिस्प्ले, देखो सेल्फी में जाओ, जो ये आपका इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में आपका जैसा आपको क्लिक करना है, यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा इसकी टेक्सचर पर, बताइए। ठीक है, और शिप के साथ 1 मिनट पहले मैं, हाँ 1 मिनट, 3D पे लेके आ जाना, और डिस्प्ले आपका टेक्सचर है ना, कैमरा, इन्वायरमेंट का कहाँ गया ऑप्शन? ये तो फोकल हो गया आपका। ठीक है, फोकल कर सकते हो। ये आपका रोटेशन है। ठीक है, ये रोटेट हो रहा है। ठीक है, टेक्सचर आपको जैसा लेना है। अच्छा, ये जो है आपका का बीजी का ओपेसिटी हो गई, बेलर को उसको आपने 0 कर दिया। ठीक है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो इसके अंदर को रेंडर, और आप डबल क्लिक कर दो या ड्रैग कर दो, या वही अपडेट। ठीक है, तो ठीक है, ये घुमा रहा हूँ। ये घुमाने का तरीका वही है, आपको पता है, शिफ्ट और माउस का राइट जो इसका बटन है, क्लिक। ठीक है, ये ले लिया आपने, जो भी बेहतर है। ये
ठीक है। आपको इन्वायरमेंट ब्लर रखना है, ब्लर कर दिया। आपको इसकी ओपेसिटी जो है कम रखनी है, कम रख दी। ठीक है, सेव करें ना फाइल। इसी में ऐसे करें काम, इतना दिखाओ मुझे तभी मज़ा आएगा। बाकी तो अभी स्टार्टिंग काफ़ी चीज़ें पॉइंट बताने हैं आपको। तो डिटेल लग रही है ना वैसे ही, डेंट दिखा रहा है, ग्रेंच दिखा रहा है। टेक्सचर अभी इसके आप निकालना पड़ेंगे, बताऊंगा आपको मैं। डिस्कार्ड कर दो, इसको बंद कर दो।